माय चैनल गाइस, दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज का टॉपिक हमारा होगा क्या, पहले देख लेते हैं सीआईपी सीक्वेंस रूल, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाएंगे भाई। सबसे पहले कर लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भाई क्या करेंगे भाई, सबसे पहले करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। बच्चे आरएस नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, बच्चे आरएस नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है। और क्या करेंगे, एनंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसोमर, होमोमर, ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोला जाता है भाई, रेसिमिक मिक्सचर, सब कुछ देखेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सीआईपी रूल देख लो। सीआईपी रूल क्या बताया था इन तीनों साइंटिस्ट ने, पहले देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से। फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने रूल दिया था। फर्स्ट क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, एटॉमिक नंबर विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर जिसका हाई रहेगा विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर दो, इसने क्या बोला था भाई, दो क्या बोला था भाई, सी स्ट्रक्चर विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर ट्रांस। भाई ये क्यों करवा रही हूँ भाई, ये करवाने की जरूरत है आरएस नोमेनक्लेचर करने के लिए भाई, आरएस नोमेनक्लेचर। अब पूछोगे भाई आर और एस बताओ, भूल चुकी भाई आर और एस, नाम में कुछ नहीं रखा है, आर कर दो आर, एस कर दो एस, एल डी ये भी करेंगे, लीवो डेक्स्ट्रो, ये सब थोड़ा नॉर्मल चीज पता है, आर एस ये सब, जेड ई इसका नाम पता करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलो दो के बाद तीन प्रायोरिटी रूल क्या बोला है भाई, आर का प्रायोरिटी होगा ओवर एस। चार वाला क्या बोला है, सिस ट्रांस हो गया भाई, एटम विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर भाई लोन पेयर, लोन पेयर ओवर भाई लोन पेयर, एटम विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर लोन पेयर। एंड पांच में बोला था भाई एम विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर पी। एम और पी दिखाएंगे भाई जब साइक्लो रिंग में जाएंगे भाई, जब ऐसा कोई फिनाइल रिंग साइक्लो रिंग में जाएंगे, ठीक है, तब वहां पे क्या, वहां पे ऊपर से नीचे तक का रोटेशन को एम आर ऐसा कुछ होता है, एमपी, तब दिखाएंगे, अलग अलग से दिखाएंगे, सबका आरएस नोमेनक्लेचर करके दिखाएंगे। तो ये है भाई सीआईपी रूल, ये है भाई सीआईपी रूल। सीआईपी रूल में बोला गया था एटॉमिक नंबर विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर डबल बॉन्ड से रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन में, जिसका या फिर ऑप्टिकल आइसोमर में भाई, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल खत्म हो गया भाई सीआईपी रूल। ये जो सीआईपी रूल लगेगा इसमें क्या रहे, सिस ट्रांस इजेट में जो करना था कर दिए भाई, कर दिए। अब ऑप्टिकल आइसोमर में क्या आ जाएगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ही आ जाएगा भाई आरएस नोमेनक्लेचर। आर और एस नोमेनक्लेचर किस में लगेगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन दिखाता है भाई, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। अब उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे भाई, थ्योरी क्लास नहीं है यहाँ पे, थ्योरी क्लास नहीं करवाएंगे कि निकोल प्रिज्म से ट्रांसफर कर दिया भाई, वहां पे डेविएट कर दिया, वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, ये सब घाट के ये सब निकाल के कोई फायदा नहीं है भाई। क्वेश्चन करेंगे, जिस्ट देखेंगे, सीधी बात नो बकवास करके क्लास को खत्म करेंगे। जिस्ट देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। चलो ये अगर देख लिया है, सीआईपी रूल अगर देख लिया है, तो इसके हिसाब से कुछ बताते हैं। चलो सीआईपी रूल अगर देख लिया है, छोटा मोटा सा कुछ आरएस नोमेनक्लेचर में थोड़ा बहुत जाते हैं, ठीक है। स्मॉल ट्रिक्स बताएंगे भाई, स्मॉल ट्रिक्स से कर देंगे सारा आरएस नोमेनक्लेचर, स्मॉल ट्रिक्स से करेंगे सारा आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो देखो सीआईपी रूल सबने देख लिया है, छाप लिया है, तो अब देखेंगे क्या भाई, अब हम जा रहे हैं, अब हम घुस गए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सीधी बात क्या बोल रही हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट को जो कोई रोटेट कर देगा, प्लेन पोलराइज लाइट को कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज, क्वेश्चन में नहीं आएगा व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंपटीटिव एग्जाम देने जाओगी ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सीधा सीधा देगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एनंशियोमर 1 और 2 में से कौन है, डायस्टेरियोमर क्या है भाई, आरएस नोमेनक्लेचर करके दिखाओ, लीवो डेक्स्ट्रो करके दिखाओ, ये सब आएगा, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भाई सीआईपी सीक्वेंस का रूल अगर सबने देख लिया, जान लिया, तो धीरे धीरे करके आएंगे हम आरएस में। पहले घुसेंगे आरएस, निचोड़ेंगे आरएस को। आज पूरा आरएस का क्लास अगर खत्म नहीं हो पाया भाई, नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, कंप्लीट करके छोड़ेंगे आरएस, ठीक है। क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत सारा। चलो अब देखते हैं, पहला क्या देखेंगे भाई, एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, एटॉमिक नंबर को पकड़ लो, ये है एक कार्बन। और अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बात आ गया है भाई, कायरल कार्बन मतलब कार्बन का कितना वैलेंसी होता है भाई, 4। अब 4 वैलेंसी में चारों हाथ में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप रह गया बच्चे, 4 डिफरेंट ग्रुप रह गया है, तो वो वाला कायरल सेंटर हो जाएगा। कार्बन का देख लो, ये पकड़ लो, पहले तो तुम ऐसा नॉर्मल सिंगल बॉन्ड प्लेनर बॉन्ड ही देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हो गया क्लोरीन, यहाँ पे हो गया OH, ये हो गया कार्बन के चारों हाथ में 4 अलग अलग ग्रुप दे दिया, और ये कार्बन क्या हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज। तो क्या है, तो ये कार्बन बन जाएगा क्या, कायरल कार्बन भाई, कायरल कार्बन मतलब क्या भाई, कायरल कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज, ये बात तो सही है मैम। अब कायरल कार्बन होने के लिए, कायरलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है भाई, चारों हाथ में 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। सही बात मान लिया, ये भी बात मान लिया। ये बात मानने के बाद और भी कुछ मानो, अब जब जाएंगे डबल बॉन्ड में, अब कुछ
डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर से बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में जाएंगे तब COS POS आएगा। मतलब पता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सब करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा तो इसमें आ जाओ। ये तो मैंने सिर्फ ये बॉन्ड करके दिखाए। अब फिशर और वेज मतलब फिशर स्ट्रक्चर मतलब क्या, वेज और डैश बॉन्ड करके भी दिखाएंगे, वेज और डैश बॉन्ड दिखाएंगे। सबका मतलब पहले देख लो, कायरल होने का क्या फायदा है भाई, क्या फीचर्स है भाई। sp3 होना चाहिए भाई कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को भाई sp3 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, 4 वैलेंस, चारों हाथ में डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, चारों हाथ में बच्चे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर हो जाएगा, कायरल सेंटर होने की वजह से वो हो जाएगा क्या भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव भाई, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब रोटेशन कर देगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा भाई कंपाउंड। ठीक है, ये जान लो। ये पहले अगर जान लिया तो एक स्ट्रक्चर चलो ऐसे दिखाते हैं। चलो ये होता है प्लेन बॉन्ड, ये हो गया प्लेन बॉन्ड, ये हो गया एक फ्रंट, ये हो गया डैश। ऐसा करके कुछ देख लिए, देख लो यहाँ पे दे दिया AC, यहाँ पे दे दिया H, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन भाई। अब इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया मैम, थोड़ा सा समझाइए। अब आ गए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मेरे बच्चे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सेंट्रल कार्बन का जो ये ऐसा वेज, इसको बोला जाता है भाई वेज बॉन्ड, वेज बॉन्ड WE, वेज बॉन्ड। और ये इसको बोला जाता है बच्चे डैश बॉन्ड, इसको बोला जाता है भाई वेज बॉन्ड, इसको बोला जाता है डैश बॉन्ड। तो वेज बॉन्ड में क्या कर दिया, वेज बॉन्ड को और भी कुछ बोला जाता है फ्रंट में है ये क्लोरीन कार्बन का ऐसे सामने ऊपर उठ के है, क्लोरीन के सामने ऊपर उठ के है, फ्रंट बॉन्ड भी बोला जाता है भाई। और डैश को क्या बोला जाता है भाई, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड पीछे है भाई कार्बन का, पीछे OH पीछे मुड़ के है भाई। और जो ये सिंगल बॉन्ड के हिसाब से रखा है भाई, ये इन प्लेन है। मतलब जो ये हाइड्रोजन, कार्बन और मिथाइल ग्रुप है भाई, एक ही प्लेन में है बच्चे, एक ही प्लेन में है। और ये क्लोरीन क्या भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज है भाई। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप इज इन द सेम प्लेन में है ये। और ये जो फ्रंट बॉन्ड या फिर वेज बॉन्ड दिखाया है वो है क्या, फ्रंट में क्लोरीन ऊपर उठ के है, और बैक साइड का डैश बॉन्ड मतलब बैक में है, OH बैक साइड में है। तो ये है आउट ऑफ द प्लेन भाई, OH एंड Cl इज आउट ऑफ द प्लेन भाई। ये दोनों ग्रुप क्या प्लेन का आउट में हो गया है। तो स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया है तब इसमें चुपचाप सीधा बात, नो बकवास करके RS नोमेनक्लेचर करने के लिए पहला जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज बच्चे, R और S नोमेनक्लेचर, R और S नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो चलो पकड़ लेते हैं ये कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे पकड़ लिया। यहाँ पे तुम लोगों के खातिर पहला वाला ये एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है क्लोरीन और बैक में क्या हो गया भाई OH। तो क्या बताया है भाई, रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन अगर कोई देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन से क्लॉकवाइज अब नंबरिंग करेंगे भाई, नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 करके नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा मतलब 1 2 देंगे नंबर, 1 2 1 के बाद ऐसे करके लिखना 1 2 3। अगर क्लॉकवाइज होगा, अगर इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा भाई, तब इसको क्या बोला जाएगा भाई, तब इसको बोला जाएगा R, तब इसको बोला जाएगा भाई R। ठीक है, और 1 2 3 और 4 नंबर ग्रुप को मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को, फोर्थ प्रायोरिटी किसके हिसाब से भाई, एटॉमिक नंबर देखेंगे भाई, एटॉमिक नंबर कार्बन के एडजेसेंट वाला एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका ज्यादा होगा दैट विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन भाई एडजेसेंट वाला कार्बन के जो ग्रुप रहेगा उसको देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी मतलब लास्ट प्रायोरिटी जिसको मिलेगा उसको टच ऐसे बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो OH है, Cl है, यहाँ पे कार्बन है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा भाई, आंख बंद करके क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी भाई मिलेगा OH को, थर्ड प्रायोरिटी भाई मिलेगा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन। अब देखो भाई, इसको देखो, ये क्या है, ये फ्रंट बॉन्ड है, ऊपर है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल गया, क्लोरीन भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसके ऊपर, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, कार्बन का एडजेसेंट में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का हो गया है इसका, क्लोरीन के बाद में किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन का है, उसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगा। उसके बाद अगर किसी को ज्यादा है तो क्या है भाई, कार्बन का। हाइड्रोजन बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट एटम का पहले देखेंगे भाई, फर्स्ट एटम का पहले देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन सबसे कम है भाई, हाइड्रोजन को 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखने से क्या करेंगे, नॉर्मल क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे पकड़ लेंगे 4 बार, फोर्थ प्रायोरिटी को ऐसे पकड़ेंगे, घुमाएंगे 1 2 3 को। अब देखो 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है वहाँ पे, कैसे 1 2 3 का रोटेशन हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है भाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बच्चे रोटेशन होगा,
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने से उसका नाम होता है बच्चे एस, एस होता है उसका नाम। लेकिन फिर फोर्थ प्रायोरिटी का क्या फंक्शन रह गया मैम, ये समझ में नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ और करके दिखाइए। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का कुछ मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का कुछ फंडा रहेगा ना इसमें। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का फंडा रहेगा भाई, फंडा जरूर रहेगा, उसमें भी आएंगे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को आपने क्यों बंद कर दिया, क्यों इसको ऐसे बंद कर दिया, क्यों ऐसे 1 2 3 को बस क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया। ये देखो मैं ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ तुमको, ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ, जो ट्रिक्स तुम देख के आंख बंद करके कर लोगे। वैसे तो किताब में बोला गया है अगर आर एस नोमेनक्लेचर करोगे तो आर क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 3 का अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा मेरे बच्चे, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन तब उसका नोमेनक्लेचर आर ही आएगा। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजेंटल में रहना चाहिए भाई, हॉराइजेंटल पोजीशन में रहना चाहिए बच्चे। अब इसको अगर हम फिशर में ड्रॉ कर देंगे, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, अगर इसको छाप लिया तुमने सब कोई, तो ऐसे हम जाते हैं थोड़ा मेन चीज में, जीस्ट में जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे दिया था भाई मैंने, स्ट्रक्चर दिया था यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था भाई मिथाइल ग्रुप था, शायद यहाँ पे मिथाइल था, फ्रंट पे यहाँ पे था क्लोरीन और यहाँ पे बैक में था OH। तो इसमें इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। फ्रंट वाला ग्रुप जो है ना, फ्रंट वाला ग्रुप बच्चे क्या करेंगे, उसको फ्रंट मतलब सामने है तो उसको राइट साइड में कर देंगे क्लोरीन को। बैक वाला ग्रुप जो है ना OH, तो OH को क्या करेंगे लेफ्ट में कर देंगे। और ऊपर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया। मिथाइल ग्रुप नीचे था बच्चे, नीचे में कर दिया इसको, मिथाइल ग्रुप को ऐसे ऊपर नीचे देख के इसको कर देना। प्लेन में था, प्लेन में भाई हाइड्रोजन ऊपर में था, ऊपर में इसको कर दिया। मिथाइल नीचे में था भाई, मिथाइल इस साइड में था, मतलब नीचे ही रहेगा, नीचे कर दिया। उतना ही खेला खत्म करो। बुक रिटन है भाई, बुक रिटन, मेरा हिसाब अलग है, मैं हिसाब अपना दिखाऊंगा, मैं अपना रूल दिखाऊंगा। तो इसको देखो यहाँ पे क्लोरीन को मिल गया 1, इसको मिल गया 2, इसको मिल गया 3 और इसको मिल गया 4। इसके हिसाब से रोटेशन करेंगे भाई। 1 2 3 का रोटेशन क्या हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है भाई। एंटी क्लॉकवाइज होने से एस होगा, एस होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए बच्चे, एस तब होना चाहिए जब हाइड्रोजन होगा हॉराइजेंटल, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जब हॉराइजेंटल में रहेगा। इस स्ट्रक्चर का जब हॉराइजेंटल पोजीशन में हाइड्रोजन रहेगा भाई, तब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 का रोटेशन होने से एस होगा। और जब हॉराइजेंटल में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा, तब क्लॉकवाइज रोटेशन होने से क्या होगा बच्चे, आर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पंगा आ गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया है, तो एस होना चाहिए, एस होना चाहिए, होना तो चाहिए एस। लेकिन हाइड्रोजन क्या भाई वर्टिकल में आ गया भाई, वर्टिकल, तो एस नहीं होगा बच्चे, एस नहीं होगा। अगर वर्टिकल में हो गया तो हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर भाई आर, इसका नोमेनक्लेचर का क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, आर हो गया। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। ये मांझ ये पकड़ समझ में अगर आ गया है तो अब जाएंगे हमारे वाले फॉर्मूला में, हमारा खुद का फॉर्मूला में जाएंगे भाई। खुद का फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे भाई, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स है, थोड़ा बहुत मुझको तो मैं तो यही कर करके इतना तक आ गई भाई। अब तुम लोग भी चले जाओगे बहुत दूर तक, समझ में तो आ रहा है, तुम लोग भी जाओगे। अब देखते चलो ये स्ट्रक्चर में ही करके देखेंगे भाई। इतना इसको हम फिशर में करके, इतना कन्वर्शन करके, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्शन करके, इतना काम कौन करेगा बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं काम करेंगे। इसी में खेला खेलेंगे, जो खेला खेलेंगे इसी में खेलेंगे। कैसे खेलेंगे पहले ये जान लो। बुक रिटन में क्या हुआ था बच्चे, 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड प्लेस एट द हॉराइजेंटल पोजीशन, देन भाई नोमेनक्लेचर का नाम होगा क्लॉकवाइज रोटेशन से आर। अगर हॉराइजेंटल में ना रहे भाई, हॉराइजेंटल में ना रहे, वर्टिकल पोजीशन में हो जाए, तो हो जाएगा आर से चेंज होके एस। ठीक है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन से आर तभी लागू होगा भाई, तभी लागू होगा जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजेंटल पोजीशन में आएगा बच्चे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ मतलब जो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किसको मिला भाई, लास्ट प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी मतलब लास्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन। ये अगर हॉराइजेंटल में होता तब बच्चे इसका नोमेनक्लेचर क्या होता भाई, आर होता, आर, तब उसका नोमेनक्लेचर क्लॉकवाइज होने से आर ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे एंटी क्लॉक रोटेशन दिया है 1 2 3 ने। 1 2 3 कैसा आ रहा है भाई, एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है। ठीक है, देती हूँ मैं, एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है। लेकिन बच्चे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हो गया है वर्टिकल पोजीशन में, तो होना चाहिए था एस, लेकिन हो गया भाई इसका वर्टिकल पोजीशन में रहने से हो गया इसका नाम, इसका नोमेनक्लेचर आर। अगर इसका माजरा खत्म हो गया है तो एक चीज अब अच्छे से ध्यान से समझ लो, दिमाग में घुसा लो, समझ लो, दिमाग में घुसा लो। हम लगाएंगे यहाँ पे 2b+ एंड 4b+ रूल। बच्चे कुछ नहीं समझ में आए तो एक ही चीज जान लो भाई, 2b+, क्या लगाएंगे भाई, 2b और प्लस। बच्चे ये रूल हो गया, ये ट्रिक्स हो गया भाई, ट्रिक्स, ये एक ट्रिक हो गया भाई। 2b+ रूल लगाएंगे। चलो अगर समझ में नहीं आया है 2b+ तो ये लिखो। चलो 1 होगा फ्रंट, 2 बैक, 3 फ्रंट,
4 बैक। मतलब बच्चे ये समझ लो, वन फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप को फ्रंट, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला एटम अगर फ्रंट पोजीशन में रहे तो क्या होगा, और इसका 2b मतलब क्या है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप वाला बैक पोजीशन में है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप वाला कोई एटम बैक पोजीशन में है। 3f का मतलब क्या है भाई, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप वाला कोई एटम फ्रंट पोजीशन में है। और 4b वाला क्या मतलब है, 4b का मतलब है बच्चे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वाला एटम बैक साइड में है, बैक साइड में है। कैसे करके समझ में आया मैम, ये कैसे करके समझ में आया देखो, अगर 1f ऐसा हो गया है तो 1f होने से इसके नीचे लिखेंगे -2b 1b, कुछ नहीं लिखेंगे भाई, कुछ नहीं लिखेंगे। बस तुम लोग इतना दिमाग ना खपचाओ, बस जान लो जो इवन नंबर होता है ना, 1 F से स्टार्ट होगा, FB FB 1 2 3 4 में FB FB, देखो FB FB 1 2 3 4। अब 1 में कुछ नहीं देखेंगे भाई, बस 2 वाला ऑड वाला इवन वाले में बस प्लस साइन लगा देंगे, 2b में प्लस लगा दिया, 4b के नीचे प्लस लगा दिया, इससे ही खेला खेल लेंगे, इससे ही खेला खत्म हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं बच्चे समझ में आया तो बस 4b को जान लो, 4b को जान लो, इससे ही खेला खत्म करेंगे, 4b प्लस में ही खेला खत्म करेंगे। कैसे मैम समझ में आया, थोड़ा एग्जाम्पल करके दिखाइए। चलो बच्चे चलो दिखाते हैं। यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल मैम। अगर यहाँ पे बॉन्ड बैक में OH हो गया और यहाँ पे फ्रंट में हो गया भाई क्लोरीन, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग कर दो, इसमें कोई लंबा सिंगल बॉन्ड करने की, फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में करके देखेंगे खेला। चलो देख लो, क्लोरीन को मिलेगा भाई फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl हैज द मोस्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो Cl वाला नंबर, इसको नंबर मिलेगा 1। अब इसके बाद कार्बन का जो नेक्स्ट एडजेसेंट वाला जो ग्रुप है, बैक पोजीशन में जो है डैश वाला बॉन्ड, मतलब भाई बैक वाला बॉन्ड, इसको मिलेगा ऑक्सीजन होने से। फर्स्ट वाला एटम को देखेंगे, उसके बाद अगर सेम मैच हो गया उसमें भी आएंगे, मैच अगर किसी का हो गया तो बाजू वाला एटम देखेंगे। पहले तो कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 इसको मिलेगा, उसके बाद अगर थर्ड प्रायोरिटी किसी को मिलेगा तो यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम है तो कार्बन को मिलेगा थर्ड, और हाइड्रोजन को मिलेगा बच्चे फोर्थ प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को मिलेगा बच्चे क्या, फोर्थ प्रायोरिटी, इसको मिल जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी मिल गया। अब देखेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चलो फोर्थ को हम ऐसे छाप लेते हैं, चलो हो गया खेला खत्म। अब देखते हैं 1 2 3 का रोटेशन, 1 2 3 ऐसा रोटेट कर दिया, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन किया बच्चे, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे अब इसका क्या फायदा बना मैम, इसका क्या फायदा बना बता दीजिए आप। इसका 1F 2b प्लस और 4b प्लस का क्या फायदा हुआ है बताइए आप। 2b प्लस 4b प्लस का फायदा अब देखो तुम लोग कैसे फायदा हुआ। देखो सेकेंड वाला ग्रुप बैक में है, 2 2 2 b मतलब क्या बैक, 2b 2 सेकेंड वाला ग्रुप भाई सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप बैक में आया है यहाँ पे, और क्या तब आया है, तब मैंने बोला है क्या प्लस आएगा भाई, प्लस मतलब जो कन्फिगरेशन जो क्लॉकवाइज रोटेशन से R अगर आता है तो R ही होगा बच्चे। सेकेंड वाला प्रायोरिटी ग्रुप बैक पोजीशन में है, 2b प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने। सेकेंड वाला प्रायोरिटी ग्रुप बैक पोजीशन में है, अगर 2b सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक में रहेगा तो प्लस होगा। प्लस का मतलब क्या है मैम, थोड़ा फिर से समझाइए। प्लस का मतलब है भाई अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो होना चाहिए R ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, R ही होगा इसका स्ट्रक्चर। जो भी हो जाए कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 कर लिया, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को ऐसे चाप दिया, ऐसे उसको ढक दिया, तो क्या करेंगे 1 2 3 वाला रोटेशन दिखा रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद हम देखेंगे भाई 2b या फिर 4b नहीं दिखाई दिया क्योंकि 4b भाई प्लेन में है, 4 बैक में नहीं है भाई, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में नहीं है, प्लेन में है, तो 4 को छोड़ दो, 2 वाला तो है ना, 2b तो है ना, 2b प्लस 2 वाला प्रायोरिटी ग्रुप बैक में है तो क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे। रोटेशन कैसे हो रहा है भाई, 1 2 3 का रोटेशन कैसे हो रहा है भाई, 1 2 कौन था OH, 3 कौन था ये, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था बच्चे, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या R होना चाहिए, होगा भी R ही होगा मेरे बच्चे क्योंकि प्लस लगा है, प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब होगा ये R हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चे R। समझ में आया क्यों लिखाया मैंने 1F, अब 1F होने से प्लस हो जाएगा, 1F होने से अगर ये, अच्छा तो चलो ये समझ लो, पहले ये समझ लो फिर एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाएंगे कि वो अगर फोर्थ वाला पोजीशन बैक में नहीं रहेगा, फोर्थ वाला अगर फ्रंट में हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा माइनस। देखो ये तो समझ में आ गया ना, ये हो गया, इसको हटाते हैं स्ट्रक्चर वाला, इसको हटाते हैं। चलो अगर ये तो हो गया फर्स्ट रूल,
1f 3f मत देखो भाई, बैक वाला ब्लैक वाला बॉन्ड को देखेंगे, बैक में सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है या फिर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है या फिर सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप बैक पोजीशन में है, वो देखेंगे, उसके हिसाब से प्लस लगा देंगे। क्लॉकवाइज होगा तो आर ही होगा, चाहे वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल रहे वर्टिकल रहे, कुछ नहीं देखेंगे। अगर सेकंड और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक में रह गया तो भाई प्लस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन से आर ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एस ही होगा बच्चे, एस ही होगा। प्लस मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज रोटेशन से वही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो नोमेनक्लेचर होना चाहिए वही होगा, ये इसका मतलब है। अगर चलो देख लिया मैम, ये तो आपने बता दिया, अगर कभी भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अगर कभी भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ गया फ्रंट में तो क्या हो जाएगा मैम, गड़बड़ हो जाएगा खेला। गड़बड़ नहीं बच्चे, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं होगा बच्चे, गड़बड़ तुम दिमाग से कच्चे हो, थोड़ा तुम दिमाग से कच्चे हो। ऑपोजिट कर देना भाई, ऑपोजिट कर देना। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एफ में आ गया, फोर्थ होना चाहिए था भाई बैक, फोर्थ को होना चाहिए था बैक, तब ही वो प्लस होता, तब ही वो प्लस होता। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ जाएगा तो तब क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब आर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, तब हो जाएगा एस, तब हो जाएगा एस, ठीक है, तब हो जाएगा बच्चे एस। मतलब अगर 2f हो जाए और 4f हो जाए तब लग जाएगा भाई माइनस, 2f और 4f अगर हो जाए बच्चे, 2f और 4f से हो जाएगा बच्चे माइनस। मतलब अगर किसी का फ्रंट पोजीशन में सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप का अगर कोई फ्रंट पोजीशन कोई ले, सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्रंट पोजीशन में आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई बच्चे, क्लॉकवाइज रोटेशन से आर होना चाहिए था, सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप नॉर्मली होना चाहिए। दिस इज अ नॉर्मल रूल, दिस इज द नॉर्मल रूल। एबनॉर्मल रूल तो हो गया भाई, ये हो गया एबनॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल भाई 1f 2b प्लस 4b प्लस की कुछ मत याद रखो, 1f 3f कुछ मत याद रखो, बस 4b प्लस को याद रखो। 4b अगर प्लस होगा मतलब इवन नंबर 2b भी प्लस होगा, 2 मतलब सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, b मतलब बैक भाई, प्लस मतलब क्लॉकवाइज होने से आर, एंटी क्लॉकवाइज होने से एस, इतना ही याद रखो बस। बाकी का सब खेला खेल लेंगे, भाई, कुछ नहीं है इसमें, खास कुछ नहीं है। 2f अब एबनॉर्मल रूल कौन हो गया भाई, ये मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक होने की जगह फ्रंट में आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ऑपोजिट कर दो, प्लस साइन को माइनस कर लो भाई, प्लस को माइनस कर दो। मतलब क्या, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक की जगह फ्रंट पोजीशन में आ जाए बच्चे तो क्लॉकवाइज रोटेशन से होना चाहिए था, नॉर्मली होना चाहिए था क्लॉकवाइज रोटेशन से आर नहीं होगा बच्चे, क्योंकि अब क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ गया है फ्रंट पोजीशन में, तो हो जाएगा क्या, आर की जगह पे एस, आर की जगह पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे एस हो जाएगा भाई, आर की जगह पे हो जाएगा एस, ठीक है। तो 2f माइनस 4f माइनस समझ में आ गया है। अब 4f का दिखा दिया, 2f भी बताइए। चलो तुम लोगों को दिमाग में तो घुसता नहीं है ऐसा वैसा, तुम लोगों को तो डिटेलिंग में जाना पड़ता है, तो 2f भी देख लो। मतलब क्या, सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप को नॉर्मली बैक में होने से, क्लॉकवाइज रोटेशन होने से आर होता, लेकिन अब सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप आ गया बच्चे फ्रंट में, सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप बच्चे आ गया क्या भाई, फ्रंट में आ गया है। अगर बच्चे सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप आ गया है फ्रंट में तो क्या हो जाएगा, माइनस बोला था मैम ने, 2f माइनस, अगर 2b प्लस होगा तो 2f माइनस ही होगा ना, दो साइन एक साथ चेंज नहीं हो सकते बच्चे। क्या 2b अगर प्लस होगा तो 2f प्लस जरूर नहीं होगा, तो फिर 2f और 2b के फर्क क्या है, फर्क तो कुछ नहीं होगा। फिर 2b अगर प्लस होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2f हो जाएगा माइनस। मतलब सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्रंट पोजीशन में बैठ गया है तब माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस का मतलब क्या है भाई, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन देंगे तो होना चाहिए था आर भाई, होना चाहिए था आर, लेकिन सेकेंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में बैठ गया तो क्या हो जाएगा, आर वाला चेंज होके एस हो जाएगा, आर वाला चेंज होके बच्चे मेरे प्यारे बच्चे एस हो जाएगा। समझ में आया, दिमाग में आया, मगज में घुस गया अच्छे से, तो इसको देख लो, देख के फिर इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो दिमाग में और ज्यादा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। दिमाग बच्चे और ज्यादा खुल जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेके आते हैं, एग्जाम्पल कुछ लेके आते हैं, चलो एग्जाम्पल लेके आते हैं कुछ, देखते इसमें है क्या भाई। इसको अगर देख लिया तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हटा दे इसको, बस 4b प्लस याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। ऑड ग्रुप बैक में प्लस होता है भाई, ऑड प्रायोरिटी ग्रुप, सॉरी इवन प्रायोरिटी ग्रुप वाला बैक में भाई प्लस होता है, इवन प्रायोरिटी ग्रुप वाला बैक में प्लस होता है बच्चे। इवन प्रायोरिटी ग्रुप बैक पोजीशन में अगर रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका प्लस होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते भाई, एक एग्जाम्पल देख लेते। चलो एग्जाम्पल में अगर हम करेंगे, चलो थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर देते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है तो मेरे पास डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए नहीं है डिफिकल्ट बच्चे, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो चांद को भी तोड़ के, चांद को नहीं तोड़ के ला सकती भाई, चांद को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम कर तो लेंगे, कुछ उखाड़ तो लेंगे, केमिस्ट्री में तो कुछ उखाड़ लेंगे भाई, केमिस्ट्री में उखाड़ चुकी हूँ मैं, केमिस्ट्री में उखाड़ लेंगे। चलो अब स्टीरियो सेंटर क्या बोला मैंने भाई, स्टीरियो सेंटर तब बोला जाता है काइरल सेंटर का ही आरएस नोमेनक्लेचर होता है प्यारे बच्चे, काइरल सेंटर का आरएस नोमेनक्लेचर होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ गया है, दिमाग में तो घुसा लो। अब पहले देखेंगे काइरल सेंटर कहाँ पे है भाई, काइरल क्या बताया था मैंने इनिशियल क्लास में, क्या बताया था भाई, काइरल क्या सेंटर, काइरल सेंटर कैसे जनरेट होता है भाई, कार्बन का चारों हाथ में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप रह गया उसको बोलते हैं भाई काइरल सेंटर। तो इस स्ट्रक्चर में काइरल सेंटर देखो, ये वाला सेंटर को देखो, एक हाथ में क्लोरीन, एक हाथ में हाइड्रोजन, एक हाथ में क्या CHCl और एक हाथ में क्या भाई, कुछ नहीं रहा तो CH2। तो 4 हाथ में 4 अलग चीज हो गया। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एक हाथ में हाइड्रोजन, एक में क्लोरीन, एक ये वाला हाथ में क्या है CHCl, ठीक है अलग ग्रुप, और ये वाला हाथ में क्या हो गया भाई CH2। तो 4 हाथ में मेरे प्यारे बच्चे 4 अलग ग्रुप हो गया। तो दिस सेंटर इज द काइरल सेंटर बच्चे, दिस सेंटर को स्टार मार्क कर देंगे। अब वही बात वही एक यही पे देखेंगे, ये सेंटर भी बच्चे हो जाएगा काइरल। कैसे बच्चे देखो, यहाँ पे एक में हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन में है, हाँ जी मैम है। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले हाथ में CH2 है, हाँ जी है, डिफरेंट है, इन लोगों से सेम नहीं है भाई। और इसमें देखो CHCl है। अगर इसके बात करेंगे तो इसका भी चारों हाथ डिफरेंट है भाई, इसका भी चारों हाथ डिफरेंट है। तो 2 सेंटर है भाई काइरल सेंटर, 2 सेंटर है भाई काइरल सेंटर। ऊपर वाला कार्बन काइरल क्यों नहीं हुआ मैम, ये भी बता दीजिए। अरे बुद्धू थोड़ा तो दिमाग लगा ले, थोड़ा तो पढ़ ले, थोड़ा तो किताब, थोड़ा तो मेरे बात को पहले से सुन थोड़ा, देख बोर्ड में 2 कार्बन का 4 हाथ होता है बच्चे, 4 हाथ होता है। अब 2 ही हाथ में इसका हाइड्रोजन सेम एटम हो गया भाई, 2 हाथ में ही सेम एटम हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 2 हाथ में सेम एटम हो गया है। इस वाले भी 2 हाथ में CHCl हो गया है। तो अरे बुद्धू, तो कहां से होगा ये काइरल, काइरल नहीं होने वाला है भाई, 4 हाथ में डिफरेंट ग्रुप होने से काइरल होता है। मैंने बोला यहाँ पे 4 हाथ में कैसे हो गया, आंखों में ही इशारे में हम देख लिए। पहले वाला 2 हाइड्रोजन, जो कार्बन का 2 हाथ है वहां पे 2 हाइड्रोजन आ गया है, वहां पे खेला खत्म हो चुका है, काइरलिज्म इसका खत्म हो चुका है भाई। काइरल नहीं है, sp3, इट इज sp3 बट इट इज नॉट काइरल। चारों हाथ में 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है भाई, दोनों में हाइड्रोजन आ गया है, और बाकी का जो बॉन्ड है वहां पे CHCl। तो ये वाला ऊपर वाला सेंटर काइरल नहीं होता है भाई। अब काइरल सेंटर का ही सिर्फ आरएस हो सकता है, आरएस करके देखेंगे। चलो जी इसको पकड़ लिया 1 नंबर, और अब तो 1 नंबर 2 नंबर से तुम लोग ऐसे घबरा जाओगे। 1 नंबर 2 नंबर कैसे मैम कर लिया, चलो 1 नंबर नहीं देते हैं, वैसे ही करते हैं। देखो इस कार्बन का 1 2 3 4 नोमेनक्लेचर करेंगे भाई, 1 2 3 4 नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे करेंगे देख लो बच्चे, क्लोरीन को मिल जाएगा भाई 1, एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चे, एटॉमिक नंबर ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मैम, यहाँ पे तो फ्रंट और बैक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मैम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बुद्धू, थोड़ा दिमाग अभी भी लगा ले, देखना अच्छे से बोर्ड में देखना। ऊपर में हाइड्रोजन है, ऊपर में अगर हाइड्रोजन है तो फ्रंट में दे देना, उसको फ्रंट में दे दे बच्चे मेरे, फ्रंट में इसको हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख लो, फ्रंट में ऐसे करके लिख लो। नीचे क्लोरीन है तो क्लोरीन मतलब बैक में क्लोरीन जरूर होगा, तो क्लोरीन को ऐसे लिख ले ऐसे। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे नीचे है, तो बैक में दे दे इसको, और क्लोरीन को यहाँ पे फ्रंट में दे दे मेरे बच्चे, फ्रंट में इसको ऐसे वेज बॉन्ड में क्लोरीन को ऊपर दे दे। अब हो गया ना तेरा नौटंकी खत्म, अब खत्म हो गया तेरा नौटंकी। अब आजा बोर्ड में, अब देख ले इसका आरएस नोमेनक्लेचर। चल देख इस सेंटर का, देखो कैसे होता है बच्चे। देखो ये कार्बन का चारों हाथ हो गया है कंप्लीट, एक में हाइड्रोजन, एक में क्लोरीन, एक में CHCl और एक में CH2। किसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा भाई, क्लोरीन को ही, एटॉमिक नंबर ज्यादा है भाई, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। उसके बाद किसको मिलेगा भाई, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CHCl है। अब देखो सेम हो गया भाई, यहाँ पे भी कार्बन का एडजेसेंट में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन का एडजेसेंट में कार्बन है। तब क्या करेंगे, अरे दिल धड़क रहा है, दिल को मत धड़काओ भाई, इतना ना धड़काओ। अगर सेम मतलब कार्बन काइरल सेंटर का एडजेसेंट कार्बन मतलब काइरल सेंटर का जस्ट ही एडजेसेंट कार्बन, अगर काइरल सेंटर का एडजेसेंट एटम अगर सेम हो गया, उसका एटॉमिक नंबर अगर दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो बाजू वाले में देखेंगे भाई। फोकस करो ना बाजू वाले में, थोड़ा फोकस करो जिंदगी में बाजू वाले में। वैसे जिंदगी में बाजू वाले का फोकस मत कर भाई, बाजू वाले का फोकस मत कर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लुज्जर हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कर, यहाँ पे देख, यहाँ पे ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस दोनों ही कार्बन है, दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है भाई, दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है कार्बन का। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है उसे में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ ये वाला
कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। जीता कौन बच्चे, जीता कौन? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। जीता कौन? ये वाला जो कार्बन है, ये वाला बॉन्ड जीत गया, इसको 2 नंबर मिल जाएगा। ये वाला बॉन्ड जीत गया, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे कार्बन के साथ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन था भाई, तो ये वाला बॉन्ड में इसको 2 मिल जाएगा, इसको अच्छे से 2 मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे इस दोनों में डिस्टिंग्विश कर लिए भाई, इस दोनों में डिस्टिंग्विश कर लिए। इस कायरल सेंटर का आरएस नोमेनक्लेचर निकालने वाले हम, निकल रहे हैं हम, ठीक है। क्लोरीन को 1 मिल गया, दोनों में अब ये वाला बॉन्ड के साथ CH है, ये वाला बॉन्ड के साथ CH2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड को मिल गया है 2 नंबर। 3 नंबर किसको मिलने वाला है? 3 नंबर आंख बंद करके भाई, आंख भी बंद मत करो भाई, आंख भी बंद मत करो, टेढ़ा होके नंबर कर दो, टेढ़ा होके नंबर कर दो। नंबर करने से भी क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड को मिल जाएगा 3 नंबर। और हाइड्रोजन बेचारा कुछ नहीं है, भिखारी है भाई, भिखारी है, इसको मिल जाएगा 4 नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे लो है भाई, लो है, हाइड्रोजन को मिल जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब करेंगे रोटेशन, अब होबे खेला, अब होगा खेला। चलो मैंने क्या बोला, मैं तो करती हूँ भाई 4th प्रायोरिटी ग्रुप को मैं छाप देती हूँ, मैं 4th प्रायोरिटी ग्रुप को छाप देती हूँ बस, ठीक है। 4th को छाप देती हूँ, बाकी खेला मैं खुद खेल लेती हूँ। 4th को छापो, तुमको अगर मन करे तो तुम 1 वाला को छापो, तुमको अगर मन करे तो तुम 2 वाले को छापो, 3 वाले को छापो, किसी को भी छाप लो, आंसर तो मेरे जैसा ही आएगा। चलो छाप लेते हैं 4th प्रायोरिटी ग्रुप को। 4th प्रायोरिटी ग्रुप को छाप लिया। 1 2 3 का कैसा रोटेशन आ रहा है भाई, 4th को ऐसे ढक लिया मैंने, ढक लिया। 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है भाई क्लॉकवाइज, देखो 1 2 3, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 1 2 3 का क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है भाई। 4th प्रायोरिटी ग्रुप को ढक लिया ऐसा, ठीक है। देखेंगे अब 4th प्रायोरिटी ग्रुप का पंगा आएगा भाई, 4th प्रायोरिटी ग्रुप का अब पंगा आएगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप को देखेंगे अब क्या है, 4b प्लस होना चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेशन से R होना चाहिए, R होना चाहिए, होना तो चाहिए R, लेकिन अब हाथ उठा देते हैं मैम, हाथ उठा देते हैं, उठा के देखिए तो जरा 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है। अरे 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 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे फ्रंट पोजीशन में रह गया मेरे बच्चे, 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे फ्रंट पोजीशन में रह गया है, तो 4f माइनस होता है भाई, 4f माइनस होता है भाई, 4b प्लस होता है, 4f माइनस होता है। होने से इसका रोटेशन देखो, 4th को छापने से इसका रोटेशन 1 2 3 का रोटेशन आ रहा था क्लॉकवाइज, हटा दिया हाथ तो 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ गया बच्चे, 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ गया तो माइनस हो जाएगा। R होना चाहिए था, R नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, R नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, S हो जाएगा, S हो जाएगा बच्चे, S हो जाएगा। समझ में आ गया है, तो ये वाला कायरल सेंटर का S हो जाएगा। चलो इसमें फोकस करो, अब इसमें फोकस करो, इसको 1 दे दो क्लोरीन को, इसको 1 दे दो क्लोरीन को, ठीक है। अब 2 नंबर पोजीशन किसको देंगे भाई, 2 नंबर किसको देंगे, ये वाला बॉन्ड में क्या है भाई, ये वाला बॉन्ड में भी है CHCl, ये वाला बॉन्ड में इस कार्बन का ये वाला हाथ में जो है कौन है, कार्बन है, और ये वाला हाथ में भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन सेम हो गया। एडजेसेंट वाले को देखेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट वाला कौन है भाई, क्लोरीन, यहाँ पे एडजेसेंट वाला है भाई हाइड्रोजन। किसको नंबर एटॉमिक नंबर ज्यादा है भाई, क्लोरीन का, तो ये वाला बॉन्ड जीत गया भाई, इससे जीत गया ये वाला, इसको मिलेगा 2, ये वाला बॉन्ड को मिलेगा 2, ये वाला बॉन्ड को मिलेगा भाई 3 और 4 मिल जाएगा फुद्दूसा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फुद्दूसा था भाई, फुद्दूसा हाइड्रोजन को 4 मिल गया। चलो चलो खेलते आप खेला हवे, खेलते हैं अब खेला खेलेंगे। 4 वाले ग्रुप को हाथ से छाप लो, ढाक लो, ढाक लो 4 वाले ग्रुप को, 4th प्रायोरिटी ग्रुप को हाथ से ढाक लो। 1 2 3 का रोटेशन देखो बच्चे, 1 2 3 का रोटेशन, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 1 2 3 रोटेशन दिखा रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है भाई। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाने से नॉर्मल होना चाहिए भाई, S नॉर्मल होना चाहिए भाई, S नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कब होगा, मैम ने बताया था जब 4th प्रायोरिटी ग्रुप बैक में रहेगा, 4th प्रायोरिटी ग्रुप जब बैक में रहेगा तब प्लस होगा बच्चे, तब प्लस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से S ही होगा, उसका नोमेनक्लेचर S ही होगा। देखो कहाँ पे है 4th प्रायोरिटी ग्रुप, हटा दिया हाथ, 4th प्रायोरिटी ग्रुप बैक में है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है भाई, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया तो S होगा भाई, S ही होगा। एंटी क्लॉक होने से 4b प्लस यहाँ पे रूल लगा दिया मैंने, 4b प्लस रूल लगा दिया इस कायरल सेंटर के लिए, तो 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप बैक पोजीशन में है और प्लस का मतलब भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से S होना चाहिए, S ही होगा और S ही करके दिखाया। चलो S ही करके दिखाया, यही है रूल का फंडा। फंडा अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा अंडा वंडा तोड़ते हैं। चलो फंडा समझ में आ गया है तो थोड़ा अंडा तोड़ के तुम लोग थोड़ा ऑमलेट बना के खा लो। अंडा तोड़ो, उसमें थोड़ा प्याज व्याज काट के थोड़ा उसमें मिर्चा दे के नमक दे के अंडा बना के उसका ऑमलेट बना के खा लो। हो गया खिला खत्म, उठा लो छाप लो इसको अच्छे से। 2b प्लस 4b प्लस समझ में आ गया बच्चे, 2b प्लस 4b प्लस समझ में आ गया है।
ठीक है। अगर 2b प्लस 4b प्लस होगा तो 2f माइनस ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2f और 4f माइनस ही होगा। ठीक है बच्चे, 4f माइनस ही होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसे ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसे ले लेते हैं। डरो मत, डरो मत, डरो मत, इसको देख के डरो मत। ये बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है भाई, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नीचे है क्लोरीन, ऊपर है क्या मेरे बच्चे, हाइड्रोजन। नीचे है क्लोरीन, ऊपर है हाइड्रोजन। वैसे तो दिखने में ये क्या डरावना सा लग रहा है मैम, नॉर्बोरेन स्ट्रक्चर है। नॉर्बोरेन, नॉर्बोरेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है नॉर्बोरेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ है, मतलब पता है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, CH2। कार्बन का 2 बॉन्ड तो यहाँ से जुड़ा हुआ है और 2 में खाली हाथ में हाइड्रोजन है। खाली नहीं है भाई, हाइड्रोजन है, वहां पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये कार्बन होगा, ये कार्बन में 2 हाथ इसका है और बाकी में हाइड्रोजन CH2 रहेगा। यहाँ पे भी कार्बन है, 2 हाथ इसका हो गया तो बाकी में हाइड्रोजन ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे कार्बन का देखो 1 2 3 हाथ हो गया तो बाकी में कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी एक कार्बन का 1 2 3 हाथ हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी एक कार्बन का 1 2 हाथ हो गया तो बाकी में हाइड्रोजन ही होगा। अगर कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हाइड्रोजन ही ले लेना। पहले से बहुत बार बता चुकी, नहीं देख इस बार बताएंगे भाई। अब देखो अच्छे से देखो, क्लोरीन ग्रुप नीचे रह गया है। क्लोरीन ग्रुप अगर नीचे रह गया मेरे बच्चे, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाते हैं, हाँ इसको हटाते हैं, CH2 ही है, CH2 ही है, इस यहाँ पे CH2 ही है। अब देखो भाई इस स्ट्रक्चर को, क्लोरीन को, जब ऐसा कुछ ग्रुप नीचे रह जाता है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है भाई एंडो। एंडो स्ट्रक्चर बोला जाता है भाई एंडो। ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो इसको बोला जाएगा भाई एक्सो। एक्सो स्ट्रक्चर है भाई, बॉन्ड ऊपर अगर हो जाएगा, ये क्या है भाई, ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है भाई, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। ऐसा 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 जाके ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन ऊपर है तो इस बॉन्ड को बोलेंगे भाई एक्सो बॉन्ड, एक्सो एक्सो एक्सो। और नीचे वाला बॉन्ड को बोलेंगे भाई एंडो एंडो एंडो, एंडो बॉन्ड एंडो, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, चलो नीचे में क्लोरीन है, नीचे में क्लोरीन है, आंख बंद करके बैक पोजीशन में क्लोरीन लगा दो। ऊपर में हाइड्रोजन है, आंख बंद करके फ्रंट वाला पोजीशन में हाइड्रोजन लगा दो। कायरल सेंटर कितना है गिन लो। कायरल सेंटर यहाँ पे तो मैम कार्बन ही है, कार्बन कायरल यहाँ पे देखेंगे कायरल कौन है भाई। यहाँ पे एक कार्बन का एक हाथ में क्लोरीन है, चलो मान लेते सही क्लोरीन है, एक हाथ में हाइड्रोजन है, चलो मान लिया वो भी सही है। अब एक हाथ में, ये वाला हाथ में CH2 ग्रुप है भाई, ये वाला हाथ में CH2 ग्रुप है, चलो वो भी मान लिया डिफरेंट है, ये भी हाथ सही है। अब ये वाला हाथ में देखते हैं भाई, ये वाला हाथ में CH है, CH है तो ये भी डिफरेंट है भाई। CH2 और CH तो डिफरेंट नहीं होते बच्चे, मैं नहीं मानूंगी, तुम लोग गलत हो। CH2 और CH डिफरेंट होता है भाई, CH2 और CH सेम नहीं होता है। अब देखो ये वाला हाथ में है हाइड्रोजन, ये वाला में है क्लोरीन, इस वाला हाथ में है, इन प्लेन हाथ में है क्या CH2 ग्रुप, ये वाला हाथ में हो गया CH। अब नंबरिंग करेंगे, चारों हाथ में 4 डिफरेंट हो गया ग्रुप तो हो गया सेंटर कायरल। कायरल सेंटर में स्टार मार्क कर लेंगे, स्टार करके इसमें खेला खेलेंगे, खेला खेलेंगे। चलो खेला खेलते हैं। क्लोरीन को मिल जाएगा भाई फर्स्ट प्रायोरिटी, मिला दिया भाई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देखेंगे भाई, अब देखेंगे, अब तो डर डर सा लग रहा है मैम, डर डर सा लग रहा है। डरो नहीं, डरो नहीं, यहाँ पे आओ मेरे पास, पढ़ते पढ़ते डरता नहीं है कोई भाई, डरता नहीं है। अब देखो यहाँ पे CH2 हो गया है, हाइड्रोजन को मिलने वाला है भाई, हाइड्रोजन को मिलने वाला है भाई फोर्थ प्रायोरिटी। हाइड्रोजन फुद्दू सा है भाई, कोई कार्बन बार्बन नहीं है भाई, कार्बन से डायरेक्ट बाहर जो है बॉन्ड हाइड्रोजन ही है, उसके साथ कोई कार्बन नहीं है तो उसको 4 तो ऐसे ही दे देंगे, 1 और 4 तो फिक्स्ड है भाई। अब दो जो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड में दिक्कत हो गया मैम, दिक्कत हो गया। कुछ नहीं दिक्कत हुआ है भाई, तुम बुद्धू हो बुद्धू। अरे बुद्धू यहाँ पे देख, देख यहाँ पे ये कार्बन यही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो खेला यहाँ पे खत्म। कार्बन कार्बन सेम एटॉमिक नंबर। अब उसका एडजेसेंट देखेंगे, चलो चलो जी एडजेसेंट देखते हैं। यहाँ पे ये वाला, ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और बाजू में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH है और यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला ग्रुप क्या है भाई, यहाँ पे है CH2, ठीक है। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो किसको किसको थर्ड प्रायोरिटी मिलने वाला है, देखो किसको थर्ड प्रायोरिटी मिलने वाला है, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी मिलने वाला है किसको, देखो यहाँ पे CH2 हो गया भाई, CH2 और यहाँ पे CH हो गया भाई, CH हो गया है तो किसको मिलने वाला है, देखो किसको मिलने वाला है, देखो इसको मिलेगा भाई सेकेंड प्रायोरिटी और इसको मिलेगा भाई, ये वाला बॉन्ड को मिलेगा भाई थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है बच्चे, इसको मिलेगा भाई थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। CH हो गया है, इसको मिलेगा भाई क्या, कितना कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन देखो 1 2
3 कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन बेचारा 1 और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कि कैसे कैसे समझ में आया भाई, इसको दो नंबर मिलेगा, कैसे समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ अटैच है भाई, देखो अगर कार्बन कार्बन सेम हो गया तो एडजेसेंट देखेंगे ना। मैं बोली थी कार्बन कार्बन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एटम मतलब इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन के साथ इस हाथ में भी एक कार्बन है, तो वहां पे खेला खत्म हो गया, तो एडजेसेंट में जाएंगे। चलो एडजेसेंट में यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, एक में है इस कार्बन का एक हाथ में है हाइड्रोजन, एक में है कार्बन, और ऊपर का भी बॉन्ड में है ये कार्बन, ऊपर का भी बॉन्ड में कार्बन है। तो इसमें क्या 2 कार्बन, इसमें क्या है भाई 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन में क्या है भाई 2 कार्बन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इसके साथ तो अटैच ही है, इसको छोड़ते हैं 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन बेचारा क्या हो गया भाई एक कार्बन, इसके साथ बॉन्ड मत देखो, अगर देखते भी हो चलो देखते हैं किसके साथ बाइंड है वो भी देखते। चलो ये वाला कार्बन किसके साथ बाइंड है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चलो 3 कार्बन लिख लो। समझ में अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही समझो, 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। अभी ये वाला कार्बन कैसा है भाई, ये वाला कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है भाई कार्बन, और ये वाला कार्बन ये यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। 2 कार्बन, ये वाला कार्बन, ये एक कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, और 2 हाइड्रोजन के साथ। अब देखो नंबरिंग किसका ज्यादा है भाई, नंबरिंग नहीं देखो भाई, एटॉमिक नंबर, एटोमिसिटी, एटॉमिक नंबर देखो भाई। यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया है, हार गया बच्चे, हार गया, ये बॉन्ड हार गया, CH2 हार गया। कौन जीता भाई, कौन जीता, CH जीत गया। इसके लिए इसको मिलेगा सेकेंड नंबर, इसको मिलेगा ये वाला बॉन्ड को मिलेगा भाई, ये वाला बॉन्ड को क्या मिलेगा भाई, ये वाला बॉन्ड को मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा। अब रोटेट करके देखते हैं, आप थोड़ा नाचते हैं, नाच के घूम के देखते हैं रोटेट करके। पहला वाला क्या, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किसको मिला भाई, फोर्थ प्रायोरिटी को छाप लेंगे, ऐसा फोर्थ प्रायोरिटी को छाप देते हैं 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे भाई, 1 2 3 का फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये था भाई हाइड्रोजन, इसको छाप लेते हैं भाई, 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 1 2 3 ऐसा करके क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। होने से तो होना चाहिए आर, लेकिन आप देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में है या फ्रंट में है, कहाँ पे है बच्चे, तुम खुद बताओ थोड़ा दिमाग लगा के भाई। देखो ये क्या वेज बॉन्ड है भाई, वेज बॉन्ड मतलब फ्रंट बॉन्ड है भाई, फ्रंट बॉन्ड, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द फ्रंट बॉन्ड, फ्रंट पोजीशन में है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, आर नहीं होगा भाई, 4F क्या होता है, 4F होता है माइनस भाई, 4F माइनस रूल अगर लगाएंगे तो फोर्थ पोजीशन में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ गया। अब तब क्या हो जाएगा भाई, होना तो चाहिए था इसको क्या, आर होना चाहिए था। 1 2 3 का रोटेशन ऐसा आ रहा था, फोर्थ ग्रुप को छापने के बाद 1 2 3 का रोटेशन ऐसा क्लॉकवाइज आ रहा था, होना चाहिए था इसको आर, लेकिन क्या हो गया बच्चे 4B प्लस होता भाई, 4B प्लस मतलब फोर्थ प्रायोरिटी अगर बैक में रहता तब आर क्लॉकवाइज रोटेशन से आर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ गया है, तो आर होना चाहिए था, हो जाएगा एस, आर होना चाहिए था, हो जाएगा एस हो जाएगा इसका भाई नोमेनक्लेचर हो जाएगा एस हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। अगर किसी को कुछ चीज में दिक्कत है 2B प्लस 4B प्लस रूल बस याद रखो, कुछ भी नहीं याद है बच्चे, कुछ भी नहीं याद है तो 4B प्लस याद रखो ना, RS नोमेनक्लेचर जब करोगी बस एक ही चीज याद रखना 4B प्लस, समझ में आ जाएगा। अगर 4B प्लस है तो 4F जरूर माइनस होगा, अगर 4B प्लस है तो 2B भी प्लस होगा। इवन नंबर जब होता है, इवन प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक में रहता है तो प्लस होता है। इवन प्रायोरिटी ग्रुप मतलब क्या, सेकेंड नंबर प्रायोरिटी ग्रुप या फिर फोर्थ नंबर प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक पोजीशन में बच्चे रहता है तब क्या प्लस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन से आर ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एस ही होगा, ठीक है। अगर सेकेंड और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आ गया है 2F 4F तब माइनस लग जाता है बच्चे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन से आर होना चाहिए था, एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एस होना चाहिए था, आर हो जाएगा। समझ में आ गया है, 4B प्लस रूल, बस 4B प्लस याद रखना, सब कुछ खेला हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आर इसका कुछ और भी एग्जाम्पल लेके आएंगे भाई, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। इतना दिमाग खपचाओ मत, है कुछ नहीं इसमें दम नहीं है इतना। आर इस वक्त एक रूल से 4B प्लस रूल से सब कुछ खत्म कर देंगे भाई, 4B प्लस रूल भाई, 4B प्लस रूल, उससे खेला खत्म हो जाएगा। नो बहुत बड़ा कंपाउंड लेके आएंगे, हेटेरो कंपाउंड लेके आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब कुछ लेके आएंगे, सब कैसे स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन होता है, किसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलता है, सब कुछ दिखाएंगे। धीरज रखो, शांति रखो, ठंडक रखो, तब तक के लिए बाय बाय भाई। खुद का ख्याल रखो, खाना पीना बहुत खाओ, और क्या थोड़ा सो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो। बाय बाय, गुड बाय।